Assalamu alaikum students. Today we start a new exercise which is exercise 5.3. 5.1 and 5.2 already आप लोगों ने complete कर ली है. Now we have started exercise 5.3. ठीक है, इस exercise में आपके पास है word problems हैं. ठीक है, कुछ भी difficult नहीं है, तो हम start करते हैं. पेज नंबर निकाल लें 69. ठीक है, exercise 5.3. आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन हमारे पास है, अ शॉपकीपर सोल्ड 5 whole 1/2 gram kilogram sugar and 4 whole 1/4 kilogram maize and 10 whole 3/4 kilogram flour to 3 customers. ठीक है, क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन में एक शॉपकीपर है. ठीक है, उसके पास 3 कस्टमर्स गए हैं. एक कस्टमर को वो क्या देता है, शुगर देता है. नेक्स्ट कस्टमर को वो देता है मेज़ देता है, और थर्ड कस्टमर्स को वो देता है फ्लोर, आटा देता है. ठीक है, 3 कस्टमर्स को वो ये 3 डिफरेंट थिंग्स देता है. अब आपने बताना है हाउ मच ही सेल इन ऑल, कि वो ये सारा कुछ कितने में सोल्ड करता है, कितना सोल्ड करता है, कितने किलोग्राम वो ये चीज़ें टोटल अगर हम करें तो कितना किलोग्राम बनेगा. ठीक है, कितने किलोग्राम शुगर, कितने किलोग्राम मेज़ और कितने किलोग्राम फ्लोर वो सोल्ड करता है. ठीक है, अब हमारे पास जो है, आपने क्या करना है, ठीक है, आपने क्या करना है, एक्सरसाइज यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 पेज नंबर 69 क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया. अब इसमें आप स्टेटमेंट गौर से पढ़ें. आपके पास है सोल्यूशन लिखेंगे. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में वो बोल रहे हैं कि आपने क्या करना है, पहले तो हम उसको जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है, वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट हम पहले लिखते हैं हमारे गिवन डेटा क्या है. जो चीज़ हमें गिवन होती है पहले हम वो लिखते हैं. एंड में जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है वो हम फाइंड करते हैं. तो पहले आपके पास गिवन डेटा में आपको कहा गया है, गिवन डेटा हमारे पास क्या है, ही सोल्ड शुगर टू फर्स्ट कस्टमर. पहले उसने शुगर सोल्ड की थी, तो मैं फर्स्ट कस्टमर ने क्या लिया था, शुगर ली थी, तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी ही सोल्ड शुगर टू फर्स्ट कस्टमर. और उसने कितनी शुगर ली थी, 5 whole 1/2 किलोग्राम. क्लियर. नेक्स्ट उसने सेकंड कस्टमर ने क्या लिया था, ही सोल्ड मेज़ टू सेकंड कस्टमर. ठीक है, उसने सेकंड कस्टमर को क्या सोल्ड किया, मेज़ सोल्ड की, और वो कितने किलोग्राम थी, 4 whole 1/4 किलोग्राम. क्लियर. अब हमारे पास थर्ड कस्टमर को उसने क्या सोल्ड किया था, ही सोल्ड फ्लोर टू थर्ड कस्टमर इक्वल्स टू 10 whole 3/4 किलोग्राम. यूनिट मस्ट लगानी है. ठीक है, अगर आप ये यूनिट नहीं लगाएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा या ये क्या चीज़ है. जाहिर बात है, शुगर है तो किलोग्राम्स में होगी, मेज़ भी किलोग्राम में होगी, तो ये यूनिट आपने मस्ट लगाना है. क्लियर हो गया. नेक्स्ट आपके पास क्या है, एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन हमने क्या फाइंड करना है, टोटल ही सोल्ड इन ऑल, कि उसने ये सारा कितने किलोग्राम सोल्ड किया. ठीक है, तो आपके पास है 5 whole 1/2 किलोग्राम फर्स्ट हो गया. अब देखिए यहाँ टोटल की बात हो रही है. टोटल इट्स मीन कि हमने इन सब को क्या करना है, ऐड करना है. ठीक है, टोटल से ही आपको यहाँ पे पता चलेगा कि टोटल ही सोल्ड, कि उसने ये सारा कुछ कितना सोल्ड किया. इट्स मीन कि हमने टोटल अमाउंट बतानी, टोटल किलोग्राम्स बताने हैं. तो आपके पास क्या आएगा कि आपने इन सब को किलोग्राम्स को शुगर, मेज़ एंड फ्लोर को आपने क्या करना है, ऐड करना है. क्लियर हो गया. अच्छा, अब हम इन्हें ऐड कैसे करते हैं, आप ये देखें. आपके पास ये तो मिक्स फ्रैक्शंस हैं. क्लियर हो गया. मिक्स फ्रैक्शंस में हम क्या करते हैं कि हमारे पास आता है 5 whole 1/2 किलोग्राम. ठीक है, शुगर हो गया, प्लस 4 whole 1/4 किलोग्राम, ये हमारे पास हो गया. मेज़ हो गया, प्लस 10 whole 3/4 किलोग्राम, ये हमारे पास हो गया फ्लोर हो गया. ठीक है, अब आपने क्या करना है, हम जब मिक्स फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं तो ये 2 जो है ये 5 के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं. उसका जो आंसर आता है उसको 1 के साथ क्या करते हैं, ऐड करते हैं. ठीक है, तो आपने क्या करना है, 2 5 10, 10 + 1 11, तो ये आपके पास 11 आ गया, 11/2.
क्लियर। नेक्स्ट आप किलोग्राम, ठीक है, प्लस फिर अगेन हम इनको क्या करेंगे, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर के साथ ऐड करेंगे। तो हमारे पास देखिए क्या आता है, 4 4 ज़ा 16, 16 + 1 17, तो ये आ जाएगा 17/4 किलोग्राम। प्लस अगेन इसको हम क्या करेंगे, 4 × 10 एंड ऐड विथ 3, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 4 10 ज़ा 40, 40 + 3 43 किलोग्राम, ठीक है, 43/4 किलोग्राम हो गया। क्लियर। आपको पता है जब भी हमारे पास फ्रैक्शंस फॉर्म आ जाती हैं, ठीक है, हमने ये कॉपी में भी किया है और इवन कि हमने एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 भी किया है, जब हमारे पास ऐसी टर्म्स आ जाती हैं, फ्रैक्शंस फॉर्म्स आ जाते हैं और उनके डिनोमिनेटर जो होते हैं अनलाइक होते हैं, तो हम उन्हें क्या करते हैं, लाइक बनाने के लिए पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्लियर हो गया। एलसीएम में हमारे पास क्या आता है, 2 4 एंड 4। तो यहाँ पर मैं ये रफ वर्क में क्या करती हूँ, एलसीएम लेती हूँ। आप लेंगे 2 4 और 4। हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्मॉलेस्ट टेबल से स्टार्ट करते हैं। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। फिर हम क्या करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2। क्लियर हो गया। हमारे पास आ रहा है 2 × 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2 × 2, 2 × 2 इक्वल्स टू 4। अब आपने क्या करना है कि हम लाइक फ्रैक्शंस बनाने कि इनके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो क्या हो जाए, लाइक हो जाएं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को लाइक बनाने के लिए मैं यहाँ क्या करूँगी, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, मुझे 4 बनाना है, तो 2 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 4 हो जाए, तो मैं 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर सकती हूँ ना। अब जो हम नंबर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं वो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में भी करते हैं। क्लियर हो गया। ये तो ऑलरेडी 4 है, तो 4 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, विथ 1। तो जो नंबर मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रही हूँ वो टर्म मैं न्यूमरेटर में भी करूँगी। अगेन ये मेरे पास 1 ही है, तो ये 1 का 1 ही आ जाएगा। क्लियर हो गया। आपके पास आ जाएगा, देखिए 11 2 ज़ा 22, 2 2 ज़ा 4, 4 आ गया। यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, 17 1 ज़ा 17 आ गया। यहाँ पर आ जाएगा 43 × 1, 43 / 4। क्लियर हो गया। अब देखिए ये हमारे पास लाइक टर्म्स बन गए, इनके डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं, ठीक है। अब जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जैसे उसको नीचे लिख के बाकी जो ऊपर वाली टर्म्स होती हैं उनको सिंपल ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ऐड में हमारे पास क्या था, 22 किलोग्राम प्लस 17 किलोग्राम प्लस 43 किलोग्राम। बीच में एडिशन का साइन है, इट्स मीन हमने इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो रफ वर्क में आपने क्या करना है, 22 17 एंड 43 को आप ऐड करें तो आपके पास आता है 82। तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 82/4 किलोग्राम। बट हमें क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में गिवन था, तो मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगी। अगेन आप रफ वर्क में आएंगे और रफ वर्क में आप लिखेंगे 82 / 4। तो आप 4 √82 और इसको आप डिवाइड करें, 4 2 ज़ा 8, आपके पास रिमाइंडर क्या रह जाएगा, 2। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो आपके पास आ जाएगा 2 होल 2/4 किलोग्राम। क्लियर हो गया। इट्स मीन कि हमें जो लास्ट में उसने जो सारी चीज़ें सोल्ड की हैं, टोटल ही सोल्ड इन ऑल इक्वल्स टू 2 होल 2/4 किलोग्राम। क्लियर हो गया, सही है। अच्छा, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, वो सेम आपके पास ऐसे ही होगा। सेम आपने इसमें भी एडिशन ही करनी है और इसमें भी आपके पास देखिए होल नंबर्स हैं, ठीक है, होल फ्रैक्शंस फॉर्म्स है। 5 1/2 होल है, 3 1/4 होल है, ठीक है। इसमें भी कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, ये भी आप इजीली कर लेंगे। क्लियर हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। Okay, in question number 3 we have a question, नासिर total income in rupees 10,000, ठीक है। नासिर की जो टोटल इनकम है, सैलरी है, मीन टोटल उसके पास जो इनकम आती है वो हमारे पास कितनी है, 10,000 है। ही पेड, वो पे करता है 1/10 ऑफ हिज इनकम, अपनी इनकम में से अपनी इनकम का 1/10 हिस्सा वो अपने क्या पे करता है, हाउस रेंट देता है, घर का किराया देता है, ठीक है। एंड 1/4 ऑफ द रिमेनिंग ऑन अदर नेसेसिटीज़। अब उसकी इनकम में से जब वो रेंट निकाल देता है, ठीक है,
इनकम उसकी कितनी है 10,000, उसमें वो 10,000 में से 1/10 हिस्सा जो है वो अपनी हाउस रेंट दे देता है। हाउस रेंट में से जब उसके पास जो बच जाती है, हाउस रेंट पे करने के बाद जब उसके पास जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाती है, उसमें से वो क्या करता है 1/4 ऑफ रिमेनिंग अदर नेसेसिटीज़, और बाकी के वो खर्चे करता है। वट अमाउंट हैज़ बीन लेफ्ट विद हिम, उसके पास कितनी अमाउंट रह जाती है, ठीक है। एट द एंड में जब सारे खर्चे कर लेता है तो आप सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन में लिखेंगे नासिर टोटल इनकम इक्वल्स टू ₹10,000, ये हमें गिवन है। ही पेड फॉर हाउस रेंट, हाउस रेंट वो कितना पे करता है 1/10 ऑफ ₹10,000, वो अपनी इनकम में से 1/10 हिस्सा किसका देता है, हाउस रेंट का देता है। तो इसको मैं ऐसे कर सकती हूँ 1/10 मल्टीप्लाई बाई ₹10,000, ठीक है। तो अब इसमें से ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई ₹10,000, सॉरी ₹1,000 रह जाएंगे, ठीक है। ही पेड फॉर हाउस रेंट इक्वल्स टू ₹1,000, इट्स मीन कि वो अपनी इनकम में से ₹1,000 किसके देता है, हाउस रेंट के देता है, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हिज इनकम, अब उसके पास कितनी अमाउंट रह जाएगी, देखें जब वो अपने 10,000 में से ₹1,000 निकाल देगा तो उसके पास कितनी रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगी, ₹9,000 रह जाएंगे। क्लियर हो गया। फॉर रिमेनिंग अमाउंट ही पेड ऑन अदर नेसेसिटीज़, अब वो इसमें से, ठीक है, 9,000 में से वो और भी तो खर्चे करता है ना, ठीक है। अदर नेसेसिटीज़ मतलब और भी ज़रूरियात हैं उसकी, ठीक है, वो इसमें से पे करेगा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि वो कितना पे करता है 1/4 ऑफ ₹9,000। अब 1/4 मल्टीप्लाई बाई ₹9,000 जब वो करता है तो हम इसको इस तरह डिवाइड कर सकते हैं, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ₹9,000 डिवाइडेड बाय 4। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखें 4 2 8, तो आपके पास क्या रह जाएगा 1 0 0 0, फिर अगेन 4 2 8, अगेन आपके पास रह जाएगा 2 0 0, 2 5 20, ठीक है, और ये 0 यहाँ पर। क्लियर हो गया। तो आपके पास क्या अमाउंट आती है कि वो अदर नेसेसिटीज़ के लिए जब वो देता है तो वो ₹2,250 आ जाता है रुपीज़, ठीक है। इट्स मीन कि उसने क्या किया है, पहले तो उसने अपने टोटल अमाउंट में से अपना हाउस रेंट निकाल दिया, ठीक है, वो ₹1,000 था, उसके पास कितने रुपीज़ बच गए 9,000 बच गए। 9,000 में से उसने फिर क्या खर्चा किया है, अदर नेसेसिटीज़ के लिए यूज़ किए, और अदर नेसेसिटीज़ कितने की आई हैं, कितने रुपीज़ में हुई हैं 2,250। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब वो हमसे पूछ रहे हैं एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन हाउ मच अमाउंट इज लेफ्ट, कि उसके पास कितनी अमाउंट रह गई, इनकम में से टोटल अमाउंट कितनी रह गई है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल इनकम कितनी थी ₹1,000 थी, ठीक है। माइनस करेंगे ना, क्योंकि लेफ्ट अमाउंट, क्योंकि हमने जो चीज़ रह जाती है उसे हम माइनस करते हैं, ठीक है। माइनस ₹1,000 प्लस रुपीज़, हमने क्या किया था, ये हमारा रेंट हो गया, हाउस रेंट हो गया, और ये हमारी नेसेसिटीज़ हो गई। तो इन दोनों का हमने क्या किया, ऐड किया, वो हमारे पास क्या आ रहा है, अगर आप 2250 को 1000 के साथ ऐड करें रफ वर्क में, ठीक है, तो आपके पास आएगा 05 2 + 0 2 2 + 1 3, तो आपके पास आ रहा है 3,250। क्लियर हो गया। इसको हमने किस में से, टोटल इनकम में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 6,750। इट्स मीन टोटल अमाउंट लेफ्ट के उसके पास इनकम में से जो बाकी की वो अपने खर्चे कर लेता है, हाउस रेंट भी निकाल लेता है, हाउस रेंट में के बाद वो अपनी अदर नेसेसिटीज़ भी निकाल देता है, तो उसके पास जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाती है वो कितनी बच जाती है 6,750। क्लियर। थैंक यू।